जय हिंद साथियों। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को सरल विधि से सीखने का काम करेंगे हैं। सबसे पहले हम एलसीएम सीखने का प्रयास करेंगे। एलसीएम जब भी हम लोग बनाते हैं तो जो हमें गुणनखंड प्राप्त होता है वो अभाज्य संख्याओं का होता है। तो हमें यहाँ चुनना होता है कि सबसे अधिक संख्या में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले 2 का देखते हैं। सरल रूप में 2 का सबसे पहले देखेंगे कि कितना अधिक मात्रा में 2 है। 3 को उसी प्रकार से 2 के बाद देखेंगे 3 का कितना अधिक मात्रा में गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 5 का देखते हैं, उसके बाद 7 का देखते हैं। तो 5 अगर है तो 5 का कितना गुना है। अगर 5 5 5 3 है तो ये वाला को चुनेंगे। 7 का अगर 2 ठो है तो ये वाला चुनेंगे। 11 का 3 ठो है तो ये वाला चुनेंगे। 13 है तो 13 का कितना बार वो गुना हुआ है उसको चुनेंगे। ठीक है, तो हमारे अभाज्य गुणनखंडों में सबसे अधिक संख्या में कितनी बार वो रिपीट हुआ है, बस ये चीज़ अगर हम निकाल के लिख लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितना उसका एलसीएम है। ठीक है, हमारे पास पहला प्रश्न है 26 इंटू 54 इंटू 26 है, 54 है, 78 है, 182 है। इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर ही है 26 में देखेंगे कि कौन कौन है। इसमें 2 है, 2 गुनी 13 है, 2 और 13 है। इसमें 13 दूनी 26। इसी प्रकार से 54 है। तो 54 में क्या क्या है। 54 में है 2 है, 2 से इसे अगर डिवाइड करेंगे हम तो 2 दूनी 4, 2 से 14। 2 से डिवाइड किए तो हमें आया 27। 27 का मतलब हो गया 3 गुनी 3 गुनी 3। फिर है 78, 78 है। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 9 18। और ये जो है इसको हम कर सकते हैं 3 गुनी 13, 13 3 40। फिर है मेरे पास 182। 182 में क्या है 2 है, 2 से इसको फिर बाइफरकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 91 होगा। 91 को हम कर सकते हैं 13 7 91, 7 गुनी 13। तो जब अब इतना हमने किया तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। 2 कितना बार में है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है। तो मैंने 2 लिख लिया। उसके बाद फिर 3 देखेंगे, 3 कितना बार में है मैक्सिमम। 3 है यहाँ पर 3, 1 2 3, 3 ठो है 3, फिर 3 है और 3 नहीं है। मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 है। 3 को हम गुना कर देंगे तीनों को तो होगा 27। उसके बाद फिर हमारे पास संख्या है 7 है, 5 तो नहीं है इसमें, तो 7 लेंगे। फिर 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक एक बार है तो 1 13 हो गया। अब गुना करेंगे तो क्या हुआ 27 गुनी 13 कर 27 गुनी 2 किए तो हुआ 54। 13 7 91, 91 हुआ। अब गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ
1 से गुना किए 54 प्राप्त हुआ। 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3 हुआ। फिर हुआ 9 बचे 45, 46, 47, 48 हुआ। अब इसे जोड़ेंगे, 4 हुआ, 6 5 11 के 1 हाथ में 1 हुआ, 1 और 8 9 हुआ, 4 हुआ, 4914। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बी नंबर 4914। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, यदि हमारे पास दिया हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7, और इसी प्रकार से है 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 11, और नेक्स्ट संख्या है 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4। तो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखेंगे 2 है यहाँ, तो 2 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर किसके पास है, सबसे अधिक संख्या घातांक, ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 2 का पावर 4, तो मैंने इसे यहाँ पे लिखा 2 का पावर 4। और नेक्स्ट है 3 ढूंढेंगे कि मैक्सिमम पावर क्या है। 3 का भी यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा ये वाला को 3 का पावर 3 इंटू 5 का देखेंगे, 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, 5 का पावर 4, तो मैं क्या ले लूँगा ये वाला 5 का पावर 4। 7 का यहाँ पावर 1 है, 7 का पावर 2 है, तो फिर मैं ले लूँगा 7 का पावर 2 और ये वाला। और नेक्स्ट है 11 यहाँ है, बाकी में किसी में नहीं है, तो मैं 11 ये वाला ले लूँगा, तो ये वाला हो जाएगा 11। यही होगा इसका एलसीएम, ये वाला 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 4, 7 का पावर 2 इंटू 11, ये होगा सही आंसर। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमारे पास दिया हुआ फ्रैक्शन में यदि है एलसीएम निकालना, कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ऊपर जो दिया हुआ है न्यूमरेटर उसका मैं एलसीएम निकालूंगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालूंगा। तो न्यूमरेटर का जब मैं एलसीएम निकालूंगा, न्यूमरेटर मीन्स अंश का एलसीएम होगा और हर का होगा एचसीएफ। अंश जो है ऊपर में उसका मैं निकालूंगा एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो ऊपर में हम देखेंगे 2 है, कितना, 1, ये 2 है, 2 का यहाँ भी है, 2 का गुणज यहाँ 4 है, तो 4 मैं यहाँ लिखूँगा, 3 यहाँ 1 ठो है, यहाँ पर 2 है, तो मैं 9 लिखूँगा बटा, यही होगा इसका एलसीएम। और मैं नीचे देखूँगा इसका एचसीएफ क्या है, 3 है, यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, सभी अलग अलग है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा 1। 9 चौके 36, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 से डिवाइड करूँ तो 36 ही प्राप्त होगा, इसी के लिए इसका एलसीएम हो जाएगा ये 36 ए नंबर। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन एलसीएम से ही है संबंधित, उसमें बोल रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ होती हैं, यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो यहाँ पर जो सेकेंड जो दिया हुआ है वो है 2,
4, 6, 8, 10, 12 और मैं इस सभी का एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले 2 देखेंगे कि 2 सबसे अधिक कहाँ है। तो 2 सबसे अधिक मेरे पास में ये 8 में नज़र आ रहा है। चूँकि इसका मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो ये तो हो गया 2, ये 2 गुनी 2 है, ये हुआ 2 तिया 6, ये हो गया 2 तिया 6, 8 2 का पावर 3 हो गया, 2 गुनी 5 है यहाँ, 4 तिया 12 है। तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, लेकिन सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 8 में है। तो मैं क्या करूँगा, 8 लूँगा, 8 इंटू, अब मैं 3 को ढूंढूंगा। 3 का यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हो जाएगा 3 एक बार। फिर 2 यहाँ भी है, 2 का किस्सा खत्म हो चुका है, यहाँ 5 भी है लेकिन, तो यह हो जाएगा 5। अब मैं सभी को गुना करूँगा, तो गुना करने पर मुझे प्राप्त होगा 120 सेकेंड। 120 सेकेंड जो है, तो 120 सेकेंड में कितना मिनट होता है? 2 मिनट। तो यहाँ पर मेरे पास है 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो 30 मिनट का मतलब हो गया 30/2 अभिष्ट मान 30/2 और एक जब 30वां पूरा हो जाएगा तब के लिए 2 से भाग देंगे, 15 होगा, 15 जोड़ 1 बराबर हो गया 16 मिनट। 16 मिनट नहीं, 16 बार एक साथ बजेंगी ये घंटियाँ। नेक्स्ट मेरे पास एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? फैक्टर निकालना होता है। और फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। पहला विधि तो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, दूसरा विधि है भाग विधि द्वारा, और तीसरा विधि है डिफरेंस मेथड के द्वारा। तो मैं तीसरा मेथड से बनाना चाहता हूँ, इससे मुझे कम मेहनत और कम समय लगेगा, जो एग्ज़ाम के लिए सूटेबल होगा। और एग्ज़ाम में जितना कम समय लगे उतना ही हमारे वास्ते बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को माइनस करूँगा। 3239 बट्टा नहीं, माइनस 2923, दोनों को मैं माइनस करूँगा। तो माइनस करने पर मुझे प्राप्त होगा 9 में 3 घटा 6, 3 में 2 1, 12 में 9 3, 2 में 2 कुछ नहीं। अब ये जो 316 है, यही इसका एचसीएफ छुपा हुआ है। ये दोनों को अलग अलग निकालने से बढ़िया है कि मैं इसी को बाइफरकेट करने का कोशिश करता हूँ। देखते हैं क्या मिलता है। 2 1 2 हुआ, 2 5 10 हुआ, 2 8 16 हुआ। फिर 2 से देंगे, 2 7 14 हुआ, 2 9 18 हुआ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 कहीं पर दिया हुआ नहीं है। 7 9 जो है, जो किसी भी पहाड़ा में वैसे आता तो नहीं है, और यहाँ ऑप्शन में भी है, तो मेरे ख्याल से यही होगा इसका HCF। तो यहाँ पर बात यह है कि 7 9 से दोनों संख्याएं को भाग जाना होगा। मेरे पास दिया हुआ है 2923 को भागा देना होगा 7 9 से, तो भाग बहुत ही आराम से लगेगा। तो 7 9 ही इसका आंसर होगा। और
2 अगर मैं यहाँ गुना करता हूँ तो वैसा कोई ऑप्शन दिया हुआ यहाँ नहीं है, इसलिए ये हमें प्राप्त होगा। इसका दूसरा मेथड भी है, वो मेथड है भाग विधि द्वारा। तो ये हो गया मेरा पहला मेथड। दूसरा मेथड के बारे में मैं देखूँ, देखिए यहाँ पर बहुत छोटा सा जगह में बन गया। अब इसको बनाने का नेक्स्ट तरीका जो है भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। ये मेरा पहला मेथड जो है आंसर हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब इस आंसर को फिर से मैं वेरीफाई करूँगा दूसरे मेथड से। ये वो फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो है 2923, यहाँ पर ये 37 से ये भाग लगेगा 79 बार में, और इसी प्रकार से 3239 को मुझे डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है? 41 से डिवाइड करेंगे इसे तो हमें प्राप्त होगा 79। बहुत डिफिकल्ट था भाग यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हमें बनाना बहुत ही टफ कार्य था। किससे भाग लगेगा ये खोजना ही मुश्किल था। तो 2923 बराबर हो जाएगा 37 इंटू 79। 3239 बराबर है 41 इंटू 79। दोनों मैच कर रहा है, इसी के लिए इसका HCF हो जाएगा 79। इसी प्रकार से एक मेथड और है भाग विधि द्वारा, लेकिन उसको अभी करेंगे नहीं, क्योंकि इसको करेंगे तो जगह कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1134, 1344 और 1512 का HCF कितना होगा? इसको निकालने के लिए भी मैं क्या करूँगा, डिफरेंस मेथड का ही प्रयोग करूँगा। डिफरेंस मेथड का जब मैं प्रयोग करूँगा तो क्या करना होगा मुझे, 1344 में 1134 को मैं घटाऊँगा। 4 में 4 घटाने पर 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 4 में 3 घटा 1 हुआ, 3 में 1 घटा 2 हुआ। 210 से ही हमको प्राप्त होगा इस सभी का गुणनखंड। 210 जो आया, तो 210 का मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। 2 से जाएगा, 2 का 2, 2 से 2, 5 10, 3 3 9, 3 5 15, और कितना जाएगा, 5 से 5 7 35। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि 2 से क्या ये सभी भाग लग रहा है तीनों, यानी हमारे पास है 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 7 प्राप्त हुआ है। तो मैं देखूंगा कि सभी का इकाई अंक में 2 है, अर्थात वो 2 से भाग लगेगा। नेक्स्ट है 3 से क्या ये सभी भाग लगेंगे? 3 से भाग देने का नियम है हमारे पास कि सभी संख्याओं का योग जो है 4 3 7 8 9 ये भाग लग जाएगा। 4 8 9 12 भाग लग जाएगा। 6 3 9 ये 3 से भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा। 5 से क्या ये भाग लगेगा? इकाई अंक पे कोई भी 5 नहीं है, ना 0 है, इसलिए ये भाग नहीं लगेगा। 7 से भाग लगेगा, 7 से भाग चला जाएगा तीनों, इसलिए ये भी होगा। तो हमारा जो एक्चुअल HCF है वो होगा 2 गुनी 3 गुनी 7, इसका मतलब हुआ 42। तो मेरा सही ऑप्शन होगा बी नंबर।
42। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। इसे सरल रूप में लिखना है। सरल रूप का मतलब हुआ कि कॉमन फैक्टर जो है इसका, अर्थात एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले दोनों संख्या को लिखते हैं, और दोनों संख्या को लिखने के बाद फिर हमें इसका डिफरेंस ज्ञात करना होगा। डिफरेंस ज्ञात करने पर निकल सकता है। अगर दोनों संख्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 8 3 5 2 भागा 2 3 8 3 6 8। सबसे पहले काटते हैं ना, 2 छक 12 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, 2 का 2 हुआ, 2 सत्ते 14 हुआ, 2 छक 12 हुआ, 2 का 2, 2 का 2, 2 9 18, 2 का 2, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 8 16, 2 8 16, फिर 10 कटेगा, ये 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 से देंगे हम लोग, 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 2 का 2, 2 चौक 12, 2 शून्य 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छक 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 8 16 हुआ, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 से देना होगा फिर से, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, 2 का 2, 2 का 2, 2 से 2 सत्ते 14 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 चौके 8 हुआ। अब आगे नहीं बढ़ेगा, 2 से भागने लगेगा, तो दोनों को अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? या ये चीज़ जो है इसको हम 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 8022। इतना में हम इसको घटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। 7324 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से गया 5 5 गया, 12 12 में 4 8 हुआ, यहाँ पर ये 9 हुआ, यहाँ पर ये 9 में 3 6 हुआ, 698। अब ये जो 698 है इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ घटाए हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 का 2, 2 सब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या? 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्या? 7 7 चौके 28, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, तो कैसे करना होगा? थोड़ा सा एक मिस्टेक यहाँ पे लिखने में हुआ था, यहाँ पे 7 होगा ना। जब 7 होगा तो ये संख्या जो है हम लोगों का वो चेंज हो जाएगा।
2 से 2 का 2 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, ये तो पूरे बोला, 2 का 2 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, 2 अट्ठे 16 हुआ, 2 9 18 हुआ, 2 अट्ठे 16 हुआ। अब इसे हम काटेंगे, ये भी क्रॉस हो जाएगा। 2 से 2 सत्ते 14 यहाँ पे होगा, और 2 चौके 8 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, 2 9 18, 2 सत्ते 14 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, 2 चौके 8, 2 9 18। अब सही है। अब जब इतना आ गया तो अब हम इसका वैल्यू को निकालना है मुझे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जो है मेरा 8022 में माइनस करेंगे 7449। नेक्स्ट इसके बाद इसको घटाने पर मुझे आ रहा है 573। और 573 जो आ रहा है, ये 573 से ही हमें क्या करना होगा, अब डिवाइड करना होगा। ये 573 जो है इसका HCF हो जाएगा, और इस HCF से हम, ये अंश का भाग है, ये हर का भाग है, ठीक है। तो अंश और हर को मैंने घटाया है तो मुझे 573 प्राप्त हुआ है, और ये एक अभाज्य संख्या है, और इसी से मुझे अंश और हर में भाग देना है, अर्थात 8022 भागा 573 भागा 7449 भागा 573 करेंगे तो मुझे प्राप्त होगा 14, और यहाँ पर ये भाग देने पर मुझे प्राप्त होगा 26। डिवाइड करेंगे 2 सत्ते 14, यहाँ पे हो रहा है 13 बराबर 7/13। ये जो प्राप्त हुआ यही होगा इसका आंसर, ये नंबर इसका होगा सही उत्तर। चूँकि इसे डिफरेंस मेथड के द्वारा बनाने में बहुत लंबा हो गया, इसी के लिए इसे डिविजिबल या भाग मेथड के द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, वो है वह बड़ी से बड़ी संख्या। जहाँ भी रहेगा बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हो गया कि उसका मुझे HCF निकालना है। पहला संख्या यहाँ दिया हुआ है 3026, और दूसरा संख्या दिया हुआ है 5053। पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, पहला संख्या में 11 आ रहा है घटाने पर, और 13 बच रहा है शेष। घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर होगा 1 0 3, और यहाँ घटाएंगे 0 4 0 5, ये प्राप्त हो रहा है यहाँ। और हमें निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे इतना और इतना से भाग देने पर क्रम से इतना और इतना शेष बचे, अर्थात इसका मुझे HCF निकालना है। तो HCF निकालने का जो तरीका है, पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड, दूसरा तरीका है डिफरेंस मेथड। इसको मैं गुना 2 करूँगा। गुना 2 करने पर क्या होगा, मुझे 5 0 6, ये दोनों को मैं जब माइनस करूँगा तो माइनस करने पर मुझे प्राप्त होगा 0, 13 में 4 9, उसके बाद फिर 9 में 9 हुआ, यहाँ पे 5, 990। ये जो संख्या है, इस संख्या से ही मुझे क्या प्राप्त होगा, इसका
HCF ज्ञात होगा। 990 जो आया है इसका मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, तो इसको मैं कर सकता हूँ। अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 5 देते हैं, 5 से देंगे, 5 से देने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, 5 का 5, 5 9 45, 5 40। फिर ये 9 से जाएगा, 9 से जाएगा तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 18 हुआ, 9 दूनी 18, फिर 2 1 2, 2 1 2। तो ये देख रहा है ना, सभी अभाज्य गुणनखंड संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो 990 बराबर हो गया 5 गुनी 9 गुनी 2 गुनी 11। तो ये जो डिफरेंस जो मुझे प्राप्त हो रहा है, ये डिफरेंस किससे भाग लगेगा उसको चेक करते हैं। तो 5 से तो ये चला जाएगा, ये भी जाएगा, तो 5 इसका HCF में आ जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। 11 का जो भाग का जो नियम है उसमें 6 4 5 4 9, और यहाँ पर 5, ये 11 से भाग नहीं लगेगा। 9 से देखते हैं, 5 4 9, 5 4 9, ये 9 से भाग लग जाएगा। तो क्या हुआ, 5 गुनी 9, 9 5 45, 45 का हो जाएगा HCF। 45 का है, ये C नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1354, 1866 और 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में मुझे चाहिए 10 शेष, तो 10 शेष मुझे प्राप्त करना है, अर्थात कि मुझे सभी में 10 घटाना है। 1354 में 10 घटाएंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 1344। 1866 में 10 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 1854 बोल रहे हैं, 56 प्राप्त होगा। और है 2762 में 10 घटाएंगे तो प्राप्त होगा, इधर 2 हुआ, इधर 5 हुआ, 2 7। अब यहाँ से मुझे निकालना है इसका HCF निकालने के लिए मुझे यहाँ 2 से गुना करते हैं, क्या प्राप्त हुआ, 8 8, 13 दूनी 26। अब इतना जो प्राप्त हुआ है, तो इसका और इसका मैं क्या करूँगा, डिफरेंस निकालूँगा। तो डिफरेंस निकालने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 2752 है, यहाँ पर 2688 है, यहाँ पे 12 12 में 8 4, यहाँ हो गया 4 था, इधर से है 10 14, 14 में 8, 14 में 8 हुआ 6, 14 में 8 में घटाया तो हो गया 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बचा 6, 6 में 6, हाँ ठीक है, कट गया। तो ये जो 64 जो आया, तो 64 है यहाँ ऑप्शन में, इससे अधिक का कोई संख्या तो यहाँ पे आया नहीं। जो डिफरेंस जो आया मेरा 64, तो 64 जब आ गया तो यही होगा इसका HCF। डिफरेंस मेथड में यही फायदा है।
बहुत ही इजी वे में मुझे ये ए नंबर प्राप्त हुआ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।